झूठ मत बोलो। इसका सूडान, नाइजीरिया, इथोपिया और सोमालिया। बता कहाँ जाएगा? दादा ये 4 कंट्री मुझे सबसे अच्छा कौन सा है? तेरे लिए सब अच्छा है। ठीक है, तो फिर हम पासपोर्ट बनाने का तैयारी करता है। ठीक है। अबे तो पिछला पासपोर्ट कहाँ गया तेरा? वो तो मॉरिशस जाने के लिए बनाया था हम। ये बॉम्बे से दिल्ली का टिकट नहीं है कि कलकत्ता जाना पड़ेगा तो तू अलग से बनवाएगा, उसी पे जाएगा। अच्छा, वही पासपोर्ट चल जाएगा? हाँ। तो वही पासपोर्ट के ऊपर हम लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड उधर क्यों नहीं जाने सकता है? तू वहां जाएगा तो वहां के लोग कहाँ जाएंगे? अरे यार क्या चल रहा है यार तुम लोगों का? तू क्या उसे दुनिया दिखा रहा है? प्रॉब्लम इस घर में है। अरे अब यही दुनिया है जो हमें बचा सकती है। राजू अभी वो नटवर आ जाएगा। हाँ, नटवर यहाँ आएगा, अंकल को सब बताएगा और अंकल आराम से समोसा गुलाब जामुन खा के सो जाएंगे। किंतु अपूर्व, घर में तो केवल गुलाब जामुन है, समोसा तो मंगाना पड़ेगा। लाएगा क्या? और अंकल फिर सवालों की बौछार करेंगे, पूछेंगे कि परिवार का राज क्या है। उसके बाद अगर कोई हमारी सुरक्षा कर सकता है तो ये 4 देश। राजू तू क्या भागने की बात कर रहा है? अरे इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया हमने, नटवर जैसी मुसीबत के सामने हम हार मान जाएंगे? अरे इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अपूर्व, अगर हम भागेंगे नहीं तो हम खुद इतिहास बन जाएंगे। यार तेरा नसीब तो बदल गया, अब मेरा नसीब कब बदलेगा? अरे ऐसा क्यों बोल रहा है चंदू? जो मेरा है वो तेरा है। यानी तुझे जो 3 लाख रुपए मिलने वाले वो तुझे मिले या मुझे मिले, एक ही बात है? हाँ एक ही बात है। क्या दोस्त तो तेरे जैसा। बस बस बस, अरे चंदू एक बार पैसे आने तो दे। हाँ। अरे दुकान को ऐसी चमकाऊंगा कि तू खुद पहचान नहीं पाएगा। तुम्हें पहचानूंगा कैसे? रोज रोज आऊंगा कैसे? वे शायरी में भी जोक करता है। अच्छा सबसे पहले यहाँ एसी लगवा। एसी? हाँ ठीक है। और सुन, ये जो बाबा आदम के जमाने के फोन है ना, हाँ, उसे चेंज करके हम कॉर्डलेस फोन लगाएंगे। अच्छा इतना सब चेंज करवा ही रहा है ना, हाँ? तो एक काम कर, छोटा सा डबल डोर फ्रिज भी लगवा दे। ठीक है चल। और एक प्लाज्मा टीवी चलेगा। और नटवर, ये पत्रे की दुकान पुरानी हो गई, इसे तुड़वा के ना यहाँ एक मेरा ऑफिस बना देते, सीमेंट का पक्का, और बाजू में मेरा पान का बिजनेस रहेगा। कैसे आइडिया है? अरे यार सब कुछ तेरा ही करवाएगा तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? अरे तू ही तो बोला था जो तेरा है वो मेरा है। हाँ लेकिन तू समझा नहीं। मैंने क्या कहा कि जो मेरा है वो तेरा है, तो जो तेरा है वो मेरा है ना, तो एक्चुअली तो वो सब मेरा ही है ना। मेरा है तेरा है तेरा, क्या बोला नटवर? अपूर्व, हमारा फरमान है कि हमारे परिवार का एक भी सदस्य पड़ोस वाली मिसेस कपूर के साथ बात नहीं करेगा। समझे तुम लोग सब? समझ गए? समझ गए? ओके। लेकिन क्यों? बताती हूँ। हाँ बताती हूँ। हुआ ये कि सुबह में मैं मंदिर गई थी दर्शन करने, तो वहां मैंने पुजारी को बोलते हुए सुना कि कपूर जल गए, आप क्या करें? ये सुनते मैं तो दौड़ी मिसेस कपूर के यहाँ और उन्हें बता दिया कि मिस्टर कपूर जल चुके हैं। ये सुनते वो तो रोने लगी। मैंने उन्हें संभाला अपूर्व, मैंने संभाला उन्हें। उसके बाद उनके सारे रिश्तेदारों को फोन करके बुला लिया। हम सब ने मिलकर मिस्टर कपूर की एक तस्वीर ढूंढी और बाद में सब बैठ गए रोने। उतने में लंच टाइम हुआ। लंच टाइम होते मिस्टर कपूर खुद चलकर घर आ गए। ये देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगे, भूत आया ये बोलकर। थोड़ी देर बाद मिसेस कपूर मुझ पर भड़क गई, मुझ पर चिल्लाने लगी, जबकि उन्हें गुस्सा होना चाहिए था मिस्टर कपूर पर। माँ, पुजारी जी पूजा में जो कपूर जलाते हैं ना, उसकी बात कर रहे थे। जीते जागते इंसान की बात नहीं कर रहे थे वो। अच्छा, मतलब बोलने में गड़बड़ पुजारी ने की। आजकल के पुजारी भी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। पुजारी जी ने बोलने में नहीं, आपने समझने में गलती की है। हाँ। और वैसे भी पूर्व ना समझी में तो ये वर्ल्ड चैंपियन है ना। माँ, अच्छा एक बात बताओ कि अगर हमारे घर में पूजा पाठ हो और पंडित कहे आरती को घुमाओ, तो क्या अपनी बहू आरती को घुमाओगे? अगर मुझे आरती को घुमाने को कहेंगे ना, तो मैं आरती को ही घुमाऊंगी।
बेटी को नहीं घुमाऊंगी। इतनी अकल तो है मुझ में। क्या बात है, क्या आइडिया दिए माँ। आपने माँ होने का फर्ज अदा किया है। आज आपने आपके इस बेटे को मुसीबत से बचाया है। अच्छा, हाँ। ऐसे छोटे मोटे आइडियाज तो मैं देती ही रहती हूँ। माँ जो हूँ, यस, विजयी भव। थैंक यू। आइडिया? अरे सुनो, अरे मतलब बांस भी रहेगा, बांसुरी भी रहेगी, सिर्फ धुन बदल जाएगी। यस यस। अच्छा परेश, तुझे पता है वो नटवर कहाँ मिलेगा? अरे दादा, ऐसा छोटा मोटा टुच्चा किधर मिलेगा वो हम अच्छी तरह जानता है। वेरी गुड। पता है ना तुझे, तो फटाफट जाकर उसे मिल। ठीक है दादा, हम उसको एक मिनट। हाँ दादा, उसे क्या बोलोगे? उसको कुछ बोलना भी है, खाली मिलना नहीं है। अरे ये तो हमको पहले बोलना चाहिए था कि क्या बोलना है। अभी बोलो क्या बोलना है। ओहो, अरे भैया, अपना ये जो प्लान है वो उसे बताना है। किंतु अपना प्लान उसको क्यों बताना है? ये करेगा क्या भाई? दादा, हम तो मजाक करता था। अभी तुम हमको इतना अच्छे से सब कुछ समझाया है, हम क्या इतना छोटा बात नहीं समझेगा? तुम क्या समझता है हम राजू है? वो क्या? चुप, झगड़ो मत तुम लोग। अच्छा जरा बोलो, क्या बोलोगे वहां पे? दादा, ये जो तुम हमको समझाया है, यही सब जाके हम नटवर को समझाएगा और उसको खाली इतना लगना चाहिए कि हम तुम्हारा दुश्मन है। बराबर? बराबर। हाँ, तुम टेंशन मत लो, हम पूरा तैयारी करके उधर में जाएगा। ठीक है, अभी जाए हम। जाता बाय। ये करेगा ना? हाँ करेगा शायद। टाइम पर एक कांगी भी नहीं मिलता घर में, मिल गया। हे पाठवी, साफ सफाई करता है। हम क्या बोलता है, थोड़ा अपना कमरा का भी व्यवस्था देखा करो, कांगी नहीं मिलता है टाइम पे। तुमको हम ऐसा इसके लिए बोलता है क्योंकि तुम तो अच्छे घर का पढ़ा लिखा संस्कारी लड़की है। ओ प्रीति भाभी की तरह थोड़ी है, फिल्म लाइन में डांसर है, घर गृहस्थी कैसे चलाता है कुछ नहीं पता। अगर उसको कुछ पता होता तो पंकज दादा कैसे ही उसका पत्ता साफ कर देता। उसको तो खाली डांस करना है, डांस करना है। भाभी, हाँ देखो कितना लंबा उम्र है तुम्हारा। हम अभी तुम्हारा ही तारीफ करता था पल्लवी से। ये तारीफ थी? यही तो झूठा तारीफ करता था तुम्हारे बारे में। जो भी बोला वो सब झूठा बोला है। मजाक किया है, मजाक। गलती हो गया। सुन, आइंदा ऐसा मजाक किया ना तो मजाक में तेरा वो हाल कर दूंगी कि तू जिंदगी भर के लिए सीरियस हो जाएगा। कॉल कहीं का। सॉरी बाबा, रेडी होएगा, फटाफट जाएगा। अबे ये तो हीरो बन के कहाँ जा रहा है? उस दिन तो पंकज दादा बंदर की जगह डांस करके जो लोचा मारा था ना, उससे अपूर्व बहुत परेशान है। हम अपूर्व को एक फैंटास्टिक आइडिया दिया है और हमारा दिया हुआ आइडिया अपूर्व को बहुत पसंद आया है। ये पंकज दादा जो लोचा मारा है ना, हम उसका रिपेयरिंग करने जाता है। जल्दी से जाता है, फटाफट देर हो जाएगा। छुट्टे पैसे? साला कैसा आदमी है तुम? दुकान के भीतर में बैठ के भीख मांगता है। बेशरम आदमी है। ए, भीख नहीं मांगता, फोन के छुट्टे पैसे देना। पहले हमको फोन करने दो, पहले से पैसा मांगता है। हेलो हेलो, मोहनलाल जी है? अरे एडवोकेट मोहनलाल जी बोलता है। हाँ दादा प्रणाम। हाँ, इधर से पारेश शाह बोलता है। वो जो धीरूभाई झावेरी का फैमिली के साथ में रहता है, संस्कार भवन बांग्ला में, जुहू में। हाँ दादा। अरे ये नटवर लाल के शिकार के घर से है, लेकिन ये नटवर लाल कहाँ गया? हेलो दादा, हम बहुत दुखी है दादा और हम बहुत गुस्सा में है। गुस्सा से हमारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम यही फैमिली का पूरा राज खोल के रख देगा। राज की बात क्या हो सकती है? राज की बात 25 साल बाद सिसोदिया परिवार का राज खुला। हर जगह राज खुल रहा है। अंकल, अरे अच्छा हुआ पूर्व तुम आ गए। मुझे एक बात तुम्हें बतानी है। एक जरूरी बात होने जा रही है, उससे पहले मुझे लगा कि मैं तुमसे डिस्कस कर लूं। लेकिन अंकल, मुझे भी एक जरूरी बात करनी है आपसे। नहीं, पहले मैं बेटा। पहले मैं अंकल। नहीं बेटा, पहले
मुझे बात कर लेने प्लीज दो। प्लीज अंकल, मेरी बात सुनिए ना। नहीं, मेरी बात सुनो। प्लीज अंकल, मैं अच्छा ठीक है बेटा, तुम बताओ। चलो अंकल, आज मैं आपके सामने पिताजी को डांटने वाला हूँ जी। उनसे मैं ऊंची आवाज में बात करने वाला हूँ, तो प्लीज आप बीच में मत आइएगा, कुछ मत बोलिए आप मुझे। एक मिनट अपूर्व, समधी जी तुम्हारे पिताजी हैं, हमारे समधी जी हैं, ऐसे कैसे डांट सकते हो तुम उन्हें? उनकी भलाई के लिए और इस परिवार की भलाई के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। हेलो नटवर, कहाँ हो? अरे पता है, वो धीरूभाई के बंगले से कोई आया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, किसी वकील के साथ बात कर रहा है, सुनोगे? हाँ दादा, यही फैमिली हमारे साथ में चीटिंग किया है। हमारे साथ में ही नहीं, यही तो पूरी दुनिया के साथ में चीटिंग करता है। हाँ दादा, हाँ सुनिए दादा, हमारा पिताजी वसीयत किया है हमारा दोनों भाई को, हमारा दोनों भाभी को, हमारा बहन को, यहाँ तक कि हमारा बहन का कुत्ता को भी कुछ ना कुछ दिया है, किंतु हमको तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर में फेंक दिया दादा। फूटा कोड़ी भी हमको नहीं दिया है। और जब हम उनको कारण पूछा है तो बोलता है कि तुम तो शक्ल से बिजनेसमैन लगता ही नहीं है, तुमको क्या बिजनेस देगा। अरे दादा, इतना छोटा सा बात का इतना बड़ा बदला लेगा हमसे? हाँ दादा वही तो, किंतु दादा हम बोल देता है अगर हमारा फैमिली हमको बर्बाद करना चाहता है तो हम भी चुप नहीं बैठेगा, हम भी वो लोग को सड़क पे लाएगा। दादा यही सब में तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा, ठीक है दादा? थैंक यू दादा, रखता है, प्रणाम। परेश भाई, नटवर लाल का नमस्कार। अंकल क्या है कि आज सुबह माँ ने आपके लिए पूजा की थाली तैयार करके रखी थी और उसपे चंदन घिस कर रखा था। चंदन, चंदन तो आप जानते हैं ना, चंदन। हाँ चंदन, चंदन। हाँ चंदन, वो घिस कर रखा था। तो वहां से पिताजी आ गए, उन्हें लगा कि वो पूजा की थाली उनकी है, वो चंदन उठाकर मंदिर ले गए। इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया जिसकी वजह से तुम उन्हें डांटना चाहते हो? मेरे लिए तैयार किया हुआ चंदन समधी जी लेकर भगवान को ही तिलक करेंगे ना। मेरे लिए तो कितनी सौभाग्य की बात है, और इसके लिए तुम उनको डांटना चाहते हो? सुनिए तो सही अंकल, जब पिताजी को पता चला कि वो चंदन आपके लिए रखा था तो अपने इस काम को वो चोरी समझ बैठे। वो कहने लगे कि मैंने समधी जी का चंदन चुरा लिया, चंदन गायब कर दिया। ले, इसमें चोरी की क्या बात है? अरे घर का ही चंदन है। चलो मैं उनको समझाता हूँ। अभी टाइम है? मतलब मेरी बात पूरी होने में अभी भी थोड़ा टाइम है। हाँ हाँ, तो पिताजी क्या ना डर रहे हैं कि अगर ये चंदन का राज अगर आपको मतलब समधी जी को पता चल गया तो फिर क्या होगा। अरे कोई राज की बात नहीं है बेटा, एक छोटी सी बात है। चंदन की बात है, उसमें कौन से बड़े राज की बात है? कितना पैसा हुआ तुम्हारा? 5 रुपया। उड़ी बाबा, किंतु हमारे पास तो 3 ही रुपया है। अरे परेश भाई, तुम्हारे परिवार ने भले ही तुम्हारे लिए कुछ ना छोड़ा हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए 5 रुपया छोड़ सकते हैं। ए दादा, नाम मत लो हमारा फैमिली का, वो लोग हमारे फैमिली नहीं है, वो सब हमारा दुश्मन है, दुश्मन। दुश्मन से बदला लेना चाहोगे परेश भाई? हाँ ना, बदला तो हम लेना चाहता है, हाँ। किंतु ऐसा कैसा अकेला लेगा? काश हमारा भी कोई दोस्त होता, बंधु होता, जिसका कंधा में सिर देके हम रोने सकता था। कोई नहीं है। मैं हूँ ना। अच्छा फिल्म था, किंतु हम तो देखने नहीं सका, पैसा नहीं था। अरे नहीं नहीं परेश भाई, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं सुनूंगा तुम्हारी दुख भरी दास्तान। तुम सुनेगा? हाँ। तो सुनो। अंकल आप बिलीव नहीं करोगे, यही बात मैं और मेरा पूरा परिवार उन्हें समझा समझा के थक गया है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। या? मतलब उनका दिल है जो मानता नहीं। पिताजी सुबह से इतना गिल्टी फील कर रहे हैं, 15-20 मंदिरों में माथा टेक कर आए हैं। ओहो, चंदन का नाम सुनते ही बौखला मतलब सर पीटने लगते हैं। प्रार्थना कर चुके हैं कि हे भगवान, ये जो राज है वो राज ही रहने देना, वरना समधी जी नाराज हो जाएंगे। इतनी छोटी सी बात को देखिए कितना बड़ा कर दिया उन्होंने। इसीलिए मैं आज उन्हें डांटने वाला हूँ कि इतनी सी बात के लिए तुम्हें डांटने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें जाकर समझाता हूँ कि अपने बड़े दिल में इस छोटी सी बात को जगह ना दे। थैंक यू अंकल। अभी
उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि गिल्टी फील करेंगे ना, वक्त आने पर उनसे हम बात करेंगे। हाँ, बस दैट्स इट। Okay. चंदन ने बहुत टेंशन दे दिया है। चंदन 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 फिर थोबड़ा अच्छा नहीं है, इस वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। इसका काम भी ऐसा होगा। एक मिनट परेश भाई, इसका कहने का मतलब है कि इसका दूसरा भी कोई कारण होगा। कारण तो है दादा, किंतु वो तो राज का बात है। हमको और पिताजी को ही मालूम है केवल। अंकल जी को तो बिल्कुल नहीं पता है। अंकल को भी नहीं पता, इसीलिए तो बोलूं कि जरूर कोई राज है। पता क्या है? तुमको बता के हमको क्या फायदा? अरे यार, सिर्फ मेरा ही नहीं, उसमें तेरा भी फायदा है। वो कैसा? आज मैं अंकल जी से मिलने वाला हूँ। बूढ़ी बाबा, तुम असली अंकल जी का कांटेक्ट भी कर लिया है? और मैं तेरे जैसे खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। अंकल जी मुझे 3 लाख रुपए देने वाले हैं। बूढ़ी बाबा, केवल मुलाकात करने का 3 लाख रुपया देता है? चंदू, अभी मुझे समझ में आया कि इसके बाप ने इसे जायदाद से बेदखल क्यों किया। मतलब? अरे मतलब परेश भाई, तुम मुझे राज की बात बताओगे, वो जाके मैं अंकल जी को बताऊंगा। अंकल जी मुझे 3 लाख रुपए देंगे और उसमें से 3,000 तुम्हारे। 3,000 रुपया? कैसा हमारा पिताजी का जैसा बात करता है तुम? ना 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 ना, 3,000 रुपए में हम तुमको ये सब नहीं बताएगा। ये सब बताने का हम तुमको 30,000 रुपीज चार्ज करेगा। 30,000 रुपया। डन, दिया। दिया? ऐसा कैसा दिया? ऐसा बहुत पार्टी बोलता है दिया, बाद में देता नहीं है। तुम पक्का हमको देगा? परेश भाई, हम बेईमानी का धंधा ईमानदारी से करता है। हाँ? हाँ, ये बात तो हम किधर में सुना है। दादा, तुम्हें राज का बात सुनो। एक्चुअली क्या है कि हमारा पिताजी ने अंकल जी का ऑफिस में रुपया पैसे का खूब बड़ा घपला किया था, और यही राज का बात किसी को मालूम नहीं था। हमको मालूम था, पिताजी को मालूम था, किंतु एक आदमी और था उधर में। वो अंकल जी का बहुत खास आदमी था, अकाउंटेंट चंदन। उसको ये राज पता लग गया, तो हमारा पिताजी ने वो चंदन को उठा लिया। उठा लिया मतलब? बोका मानुस, उठा लिया मतलब उसको गायब कर दिया। और जब से उसको गायब किया है, पुलिस कोई उसको ढूंढने नहीं सका आज तक। अच्छा, तो ये राज की बात है। हाँ दादा, सुनो, जब तुम हमारा घर में जाएगा ना, तो तुमको उधर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मिलेगा। वो हमारा पिताजी है। अंकल जी का शामदी है। और तुम अंकल जी को बोलना कि तुम्हारा चंदन को यही आदमी ने उठाया है। बस इतना ही बोलना है? हाँ दादा, इतना ही बोलना है, किंतु बोलने के पहले 3 लाख रुपया ले लेना। ले लेना क्या, ले लिया समझो। झूठ मत बोलो।